ओके, फिर अगर पता है तो फिर then read the scenario and then we'll start off. Okay, sir. Sir, pregnancy with obesity. This is simulated role player task. A 26 years old, married for 1.5 years, para 0 plus 0, presents to you in gynae outdoor and give you history of bariatric surgery 6 months back. For being overweight with a BMI of 35 kilogram per meter square. She is concerned for her conception now and wants to take your expert opinion. What relevant clinical information will you obtain from her? What pre-pregnancy advice you will give to her? Answer patient's concerns. चलो, shall we start? Yes, sir. जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम मेरा वालेकुम नाम सर. अब जी बेटा. तस्मीया, I think we continue, फिर उसके बाद फिर आगे देखते हैं. ओके सर. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर तस्मिया है. मैं आज आपकी डॉक्टर हूँ. मैं आज आपसे आपके मसले के बारे में बात करूंगी. जी. मुझे जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक आपका BMI जो है वो 35 है और आप अभी प्रेगनेंसी करना चाह रही हैं और उसके लिए मशवरा करने के लिए तशरीफ लाई हैं. जी. और 6 मंथ्स पहले आपकी वेट कंट्रोल के लिए सर्जरी हुई है. जी. आप अपने बारे में मुझे बताएंगी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आई हैं इस ज़्यादा वेट के साथ, तो आपने सर्जरी के लिए प्रोसीड किया है. क्या हेल्थ इश्यूज थे आपके जिसकी वजह से आपने सर्जरी के लिए प्रोसीड किया? मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, मेरी एक्टिविटी बहुत कम थी और जनरलाइज वीकनेस थी और उसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझे कहा था कि आप ये सर्जरी पहले कराओ. पहले उन्होंने न्यूट्रिशन के साथ कोशिश की, नहीं हुआ वेट कम क्योंकि मेरे खाने की हैबिट्स ठीक नहीं थी. लेकिन अब उन्होंने कुछ 6 मंथ्स पहले मेरी सर्जरी कर दी. अच्छा, तो जनरली मेरा ब्लड आप प्रेशर शुगर नहीं था. अच्छा, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं था? नहीं था, मुझे ना ब्लड प्रेशर था ना शुगर थी. अच्छा, और इसके अलावा आपको कोई सोने में प्रॉब्लम होती हो या और कोई हेल्थ इश्यूज हो जिसकी वजह से आप कोई मेडिसिन आपको लेनी पड़ रही हो? कोई लिवर का मसला हो, नहीं, लिवर में कोई चेंजेस हो, आपने चेक सिर्फ लिवर कराया के हो? अंदर हमारे फैटी चेंजेस थे, उसके अलावा कुछ नहीं था. अच्छा, तो अभी आप प्रेगनेंसी करना चाह रही हैं? हाँ जी, हम सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी कर लें. अच्छा, आपको पता है कि इस BMI के साथ या इस इतने ज़्यादा वेट के साथ प्रेगनेंसी के साथ क्या-क्या एसोसिएटेड रिस्क हो सकते हैं? आपके बेबी को क्या रिस्क हो सकते हैं या आपके लिए क्या रिस्क हो सकते हैं? आपने इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है या आप जानती हैं नहीं, इसके बारे में कुछ? नहीं, मुझे कुछ इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं. मैं तो अभी से प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ. अच्छा, तो देखिए, जो प्रेगनेंसी विद ओबेसिटी है, जो कि आपका केस है, ऑल्दो कि आपने सर्जरी के लिए प्रोसीड किया और आपकी पहले सर्जरी हुई है, उसके साथ भी अभी आपका जो करंट BMI है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो इसके साथ जो है वो प्रेगनेंसी के जो है काफ़ी इसके साथ आपको मसले हो सकते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी अगर आप इन केस कंसीव वज़न तो करती हैं। मेरा पहले ज़्यादा था, अब तो नहीं है. अच्छा, चलें फिर अभी आपका हम वेट और हाइट ले लेंगे। अभी आपकी कितना वेट और हाइट है? अभी आपका करंट आपको पता है? मेरा BMI 26 है. 26। ठीक है। तो BMI 26 जो है वो तो आपका ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो इसमें ये है कि अब तो BMI अगर आपका नॉर्मल है तो उसके साथ तो कोई प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप कंसीव कर सकती हैं और मैं प्रेग्नेंट कब हो सकती हूँ?
6 मंथ्स पहले आपकी सर्जरी हुई है तो आप प्रेगनेंसी अभी प्लान कर सकती हैं और आपका बीएमआई भी नॉर्मल है, आप कंसीव कर सकती हैं। चलो मैं अभी ट्राई करना शुरू कर दूँ? जी। ओके। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? अम, सर अब मुझे तो लग रहा था कि बीएमआई हाई के साथ तो नॉर्मल बीएमआई के साथ प्रेगनेंसी में तो आपकी उस तरह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन ये है कि आपको अपना वेट कंट्रोल रखना होगा ताकि दोबारा ये ज़्यादा ना हो। चूँकि ठीक आपकी है। टेंडेंसी है आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी होगी और जो रिकमेंडेड वेट गेन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके मुताबिक आप अपना वेट गेन कर सकती हैं। और इसके अलावा ये है कि आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स पे कंट्रोल रखना होगा ताकि आप दोबारा से वेट गेन ना करें और उसके साथ जो वेट गेन के साथ जो प्रेगनेंसी में एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको ना हो। तो उसके लिए जो है वो नॉर्मली क्या-क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं मुझे अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो? अगर आप दोबारा वेट अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स आप कंट्रोल नहीं करती हैं और दोबारा से आपका वेट गेन होता है तो उसके साथ आपके बेबी में ये रिस्क हो सकता है कि आप कंसीव करती हैं तो बेबी जो है वो मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा बच्चे में जो है वो एनोमलीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, बच्चे में पैदाइशी नुक्स आ सकते हैं और बेबी की जो ग्रोथ है वो अफ़ेक्ट हो सकती है। इसके अलावा ये है कि आपकी सेहत के लिए ये है कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। जिन पेशेंट्स का वज़न मामूल से ज़्यादा होता है, उनको शुगर का मसला हो सकता है। इसके अलावा ये है कि ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला हो सकता है और डिफ़िकल्ट डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा जो है वो अगर इन केस किसी भी वजह से आपका बेबी के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उसके अपने रिस्क होते हैं। जैसे कि अगर आपको बेहोशी देनी पड़े तो उसके उसमें उसके अपने मसले होते हैं कि मुश्किल मतलब अगर आप वेट गेन करती हैं तो उसमें जैसे आपको कोई भी हमें मेडिसिन जो है वो वेन के थ्रू देनी पड़ती है, तो वो डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसके अलावा जो है वो कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके मसले हो सकते हैं और अगर आपको फुल बेहोश करना पड़े, तो उसके मसाइल हो सकते हैं क्योंकि उसमें जो है वो मुश्किल से जो है वो एनेस्थीसिया रिलेटेड मसले हो सकते हैं। बाद में ये है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवर होती हैं या आप का ऑपरेशन होता है, तो बाद में जो है खून जमने की बीमारी जो है टाँगों में वो हो सकती है। तो अ इसके साथ ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है किसी भी साथ बीमारी के तो फिर उसके साथ जैसे आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। उसके साथ जो है वो एडिशनल जो है वो आपकी फिर ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह बेबी जो है वो अच्छा, अगर आप आपका वेट ज़्यादा होता है तो जिन मदर्स का वेट ज़्यादा होता है उनके बेबीज़ भी रिस्क ऑफ उनमें भी रिस्क होता है कि बाद में उनको प्रॉब्लम्स हों जैसे कि वो भी ओवरवेट हो सकते हैं, उनकी इंटेलिजेंस पे फ़र्क पड़ सकता है और बाद में उनको भी शुगर होने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए जो है आपकी प्रेगनेंसी में ये बहुत बेहतर होगा कि आप अ, अपने वेट पे कंट्रोल रखें और अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ रखें और अपना रेगुलर विज़िट्स करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बेबी के लिए जो है वो आपको भी हम साथ-साथ मॉनिटर करते रहेंगे और साथ जो है वो बेबी को मॉनिटर करते रहेंगे। अभी चूँकि आपका बीएमआई जो है वो 26 है, तो इसके लिए जो रिकमेंडेड वेट गेन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ, उसके मुताबिक जो है हम आपकी स्पेशली आपके वेट पे फ़ोकस करेंगे ताकि आप उसी नॉर्मल रेंज में वेट गेन करें और कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो पूछ लें। बेटा आपने तो मुझे इतना डरा दिया, मेरा तो ख़्याल है मुझे प्रेग्नेंट ही नहीं होना चाहिए। मैं तो बच्चे की अगर इंटेलिजेंस भी ख़राब हो गई है और मैं इस मुझे तो लगता है इस प्रेगनेंसी के बाद आपने जो मुझे बताया मैं तो मर जाऊँगी, नहीं इसलिए मैं चूँकि अभी प्रेग्नेंट तो ही नहीं। आपका आपका वेट कंट्रोल है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ़
प्रिकॉशनरी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि आप पहले इस फेज में रही हैं जिसमें आपका वेट ज्यादा पोस्टिंग था, तो नहीं चाहिए और था। फिर आप आपने तो डॉक्टर साहब मुझे वैसे ही अ, मेरा तो आपने डिसीजन चेंज कर दिया किसी की मुझे प्रेग्नेंट होना चाहिए। नहीं, प्रेगनेंसी आप कर सकती हैं, वो तो यानी जो उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क है नहीं ये मुझे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या आप आपको। मुझे मारना चाहती हैं नहीं नहीं, या बिल्कुल भी मुझे ऐसी बात एबनॉर्मल नहीं। बच्चा देना चाहती हैं या नहीं मुझे नहीं, मारो? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि हम्म, जिस तरह आपने बताया कि आपकी एज बहुत कम है, और उसके साथ भी आपने सर अस्सलाम यानी वालेकुम। पहले आप जो है बहुत कम एज में आपकी चूंकि जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आपका बीएमआई इतना ज्यादा हो गया, हम सिर्फ ये चलो बेटा चाहते हैं कि 10 आप मिनट्स उसको हो गए, कंट्रोल में रखें। 10 मिनट्स हो गए। जी आपने सर। ये सिनारियो पढ़ा था बेटा जी सर, पढ़ा एग्जाम में था। में? हाँ, उसमें क्या उसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है? सर सर मैरिड फॉर 1.5 year, और bariatric surgery 6 months back for being ओके, overweight, and she is बीइंग concerned for her conception now and wants कंसेप्शन। expert opinion. Sir, task was अच्छा, जी, sir, to obtain clinical information from her and pre-pregnancy advice. ओके। अब ऐसा कोई मरीज अगर आता है आपके पास तो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वुड यू लाइक टू हैव? Um, Sir, as she is married for one and a अस्सलाम half वालेकुम year, सर। so I would like to ask, what was the reason for not conceiving up till now? ये हमने पूछा कि क्या पहले वो नहीं ट्राई सर, कर रही है कि नहीं कर रही, क्या इनफर्टिलिटी है कि नहीं है? डिड no यू sir, आस्क? no sir, and any difficulty in conceiving? ठीक, चलो, वो तो आप वाला तो पूरा कंपोनेंट ही हमारा ज़ीरो हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला क्या उससे पूछना क्या इम्पोर्टेंट है? Sir, I should ask her about her menstrual history, her cycle regularity, ओके, वो तो आपकी उसी and की वैल्यूएशन के अंदर आ जाती। और इसके yes, अलावा? and sir, why what was the specific indication for bariatric surgery? ओके, आपने इंडिकेशन तो यू डिड आस्क, वो मैंने आपको बता No दिया था। sir. और और क्या इम्पोर्टेंट है? जेनेटिक्स एक ही होती है, मल्टीपल टाइप्स की? सॉरी सर। बैरियाट्रिक सर्जरी सिर्फ एक ही होती है कि देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियाट्रिक सर्जरीज? सर, मुझे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके बारे में। मेरे इसमें दो किस्म की मेन सर्जरीज होती हैं, जिसमें एक तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि यू कैन नॉट ईट बाय बेंडिंग, और इसका क्या कहते हैं, या स्लीप गैस्ट्रेक्टमी के लिए, जिसमें उसमें आपकी जो अमाउंट ऑफ फूड इनटेक है वो ही ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बिकॉज यू कैन नॉट ईट, कि आपका स्टमक इतना उन्होंने कर दिया होता है कि वो हमेशा फुल रखता है। दूसरा होता है मेल एब्जॉर्प्टिव। मेल एब्जॉर्प्टिव वो उसमें वो वाले स्टेप्स आते हैं जिसमें बाईपास किए होते हैं, जिसमें यूजुअल है, और इसमें मल्टीपल किस्म के जिसमें बाईपास डाइवर्जन्स हो, उसमें फिर मेल एब्जॉर्प्शन के इंसिडेंट ज़्यादा हो जाता है। ये दोनों भी बड़े सिग्निफिकेंट हैं टू डिसाइड किसी भी पेशेंट में अपने आगे जाके, चाहे वो प्रेगनेंसी है, चाहे उसकी जो भी मैनेजमेंट है, तो उसके हिसाब से फिर आगे चलेंगे। और देयर इज़ ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, जिसमें वो बेंडिंग भी कर देते हैं, साथ उसको अपना ये बाईपास भी कर देते हैं। उनके इश्यूज़ और होते हैं। जिनमें रिस्ट्रिक्टिव वाले जो पेशेंट्स होते हैं या जो गैस्ट्रिक बाईपास वाले होते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, वो आ जाता है कि उसकी ये करने की वजह से दे कैन नॉट ईट, उनको नौज़िया, वॉमिटिंग और डाइजेशन का बहुत बड़ा इश्यू होता है, पहला स्टेप। तो अगर आपने किसी को फर्टिलिटी और उसके लिए एडवाइस करनी है, तो पहले आपने उसको असेस करना है कि वेयर डज़ शी स्टैंड। अगर वो कहे जी मैं तो अभी भी कुछ नहीं खा सकती, मैं तो अभी भी कुछ नहीं पी सकती बिकॉज़ मेरा तो अभी 6 मंथ्स हुए हैं इस प्रोसीजर को, तो वो वैसे नहीं करेंगे।
और वैसे भी कोई भी गैस्ट्रिक बायपास प्रोसीजर का मिनिमम जो आपका टाइम पीरियड है आफ्टर व्हिच शी इज़ अलाउड टू गेट प्रेग्नेंट इज़ बिटवीन 12 टू 18 मंथ्स। Okay, sir. 12 महीना तो मिनिमम है। एंड साल के बाद नॉर्मली उसे असेस करते हैं, और लेकिन रूटीनली बिटवीन 12 एंड 18 मंथ्स के बाद उसको परमिशन दी जाती है। व्हाई? इतना टाइम क्यों दिया जाता है? इतना टाइम क्यों दिया जाता है? अगर उससे कोई मैलन्यूट्रिशन होनी है, उसका कोई डाइटरी हैबिट चेंज होना है, या वो फूड दोबारा सस्टेन करना शुरू कर रही है और वेट लॉस उसका एक साइड पे स्टेबल हो जाता है, फिर देन यू डिसाइड कि जी हाँ जी, नाउ इट इज़ अबाउट टाइम, क्योंकि यू डू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वैसे ही आपको नॉज़िया, वॉमिटिंग एंड इनटेक ऑफ चीज़ों की बहुत होती है। टू सी के जी के वो अभी कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट तो नहीं है, तो जो विटामिन, फॉलिक एसिड, उस सब की भी उसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी ज़रूरी है, अगर आपने उसको इजाज़त देनी है या इजाज़त देने से पहले। एंड वन्स अगर आप उसकी इजाज़त दे देते हो, लेट्स सपोज़ 18 मंथ्स के बाद, बिकॉज़ उस टाइम फिर उसका दोबारा ऑफ कोर्स हम उसका वेट चेक करेंगे। अगर शी कम्स इनटू अ नॉर्मल बीएमआई व्हिच शुड बी अराउंड लेस देन 25 या 24 तक, 18 से उसके दरमियान में अगर है, तो देन ऑफ कोर्स यू विल अलाउ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, उसका एनीमिया, ये सब चीज़ें लाइक आप उसको असेस करोगे, फॉलिक एसिड उसको आप रूटीनली दोगे। एंड तीसरा इसी के साथ, अगर इवन आफ्टर सर्जरी वो पेशेंट्स को अपना ये एंटी ओबेसिटी ड्रग्स भी दी जाती हैं। अगर वो, यू नीड टू आस्क हर आल्सो कि जी कि क्या वो किसी और मेडिसिन पे नहीं है, अगर तो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स भी हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोज़ ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो पहले तो नंबर 1, इफ शी इज़ ऑन एनी काइंड ऑफ ड्रग जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी के अंदर पे है, तो फिर देन उसको भी हमें, वी हैव टू स्टॉप दैट फर्स्ट, एंड देन उसकी इवैल्यूएट करके करोगे। लास्ट में जिसमें अगर उसका बीएमआई नॉर्मल हो जाता है, तो वो जो इतनी सारी आपने लंबी सारी कहानियाँ उसको डराने के लिए सुना दी कि जी कि ये है, वो तो ऑलरेडी उसकी सर्जरी हो चुकी है। वो उसको सुनाने की लिए ज़रूरत है जो आपके पास लेट्स सपोज़ 35 बीएमआई के साथ आती, कि जी ये हो सकती है, पहले हम इसे करेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको आगे प्रेगनेंसी के लिए बेहतर है कि आप करो। जिसका ये हो जाए उसमें तो इस आपकी ये इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और बाकी कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स अगर उससे पहले नहीं है, दे गेट बेटर। और उसको इंसिडेंस ऑफ सिर्फ द ओनली इंसिडेंस बिकॉज़ ऑफ मैलन्यूट्रिशन और उसकी वजह से, और ये डाइट की इनटेक की वजह से, द ओनली थिंग व्हिच शी कैन हैव इज़ इसका हाई इंसिडेंस इज़ आईयूजीआर। उसके लिए आप फ़ॉलो अप करोगे, एंड जब ज़ाहिर है वन्स शी गेट्स प्रेग्नेंट, तो इसके उस टीम के अंदर आपके साथ-साथ जो उसका सर्जन है वो भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कई बार ये बेंडिंग जो है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ वो स्लिप हो जाते हैं या उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। आपने पीडियाट्रिक सर्जन को भी साथ इन्वॉल्व करना है और साथ एक न्यूट्रिशनल को भी इन्वॉल्व करना है, जो उसको फ़ॉलो अप करती रहेगी विद जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के बाद फिर आगे करके उसको देखेंगे। बाकी रूटीन की बाकी है, वन्स शी गेट्स प्रेग्नेंट, बाकी तो इन तीनों के साथ रेगुलर विज़िट के बाद डिलीवरी एंड बाकी एवरीथिंग वुड बी काइंड ऑफ एज़ एन ऑब्स्टेट्रिकल के साथ चलते रहोगे, एंड इन द एंड बाद में कॉन्ट्रासेप्शन एंड जिस तरह होता है ब्रेस्ट फीडिंग उसकी बात करके उसको आप डिस्चार्ज नंबर 1, अगर ये पीडियाट्रिक सर्जरी वाला आ जाता है पेशेंट, पहले यू हैव टू आस्क कि जी किस अ, अस्सलाम वालेकुम सर। सर्जरी है, कब सर हुई है? और जी, अ, जी सर, मैं डॉक्टर नायला फातिमा बोल रही हूँ। जी सर, ये मेरा ही वो केस था। मैंने रात को प्रिपेयर किया हुआ था। ये लाइन वो जो है ना, नेट का इशू हो गया, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। सॉरी सर फॉर दैट। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब तो नाउ वी हैव डन। अगर आपने उसमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो ठीक है, अब तो वी हाँ हाँ जी वी सर। हाँ नहीं, मैंने पूरा वो पढ़ा था इसके बेरेटिक सर्जरी के बारे में, ड्यूअर्स से भी और उसमें से भी। तो मतलब यही है कि जब ये रिव्यू हम नोट्स उसके करेंगे बेरेटिक सर्जरी के बाद, उसका जो है ना, अभी उसका इशू जो है वो पूछेंगे। उसके बाद जो है ये प्रेगनेंसी जो है 1.5 या 1 ईयर के बाद ही करेगी। तो उसमें जो है ये जो मेल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होंगी, अगर वो अभी प्रेगनेंसी करेगी तो वो आईयूजीआर या लो बर्थ वेट, और उसके अलावा जो है
न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन, एनटीडी एंड हाइपोग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज का इशू तो अभी नहीं होगा उसको, क्योंकि वो ड्यूअर्स में लिखा हुआ था कि वो जीडीएम वगैरह वो उसका रिड्यूस हो जाएगा। और आइडियली जो है अभी वो कंसीव जो करेगी तो वो उसका बीएमआई होना चाहिए 25, क्योंकि जो 35 था तो उसमें तो उसने बैरेटिक सर्जरी करवाई थी। तो मेरा पूछने का ये है कि अभी हम उसको एमटीडी में जो इन्वॉल्व करेंगे बैरेटिक सर्जन को, आपने कहा वो मैंने नहीं पढ़ा उसमें। और जी बाकी जो है कि एंटीनेटल विजिट्स हम उसको एडवाइस करेंगे। सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हम जो बेरेटिक सर्जरी करते हैं तो उसमें ड्यूअर्स में लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स वो डाइटिशियन उनको एडवाइस करते हैं ऑलरेडी। जी, लेकिन सही उसको सर। न्यूट्रिशन उनको एडवाइस किया था क्योंकि इनमें और उसके चांसेस बाद ऑफ। जो है कि लेकिन सुन लो मेरी बात बेटा, इससे जब आप इसको आप एमडीजी करोगे उसके अंदर उसका न्यूट्रिशन वाले का भी रोल बीच में साथ शामिल होगा। तो आप तीनों ने मिलके इसकी प्रेगनेंसी को आगे लेके जाना है। और इसमें कई बार अगर कोई सर्जिकल जी कॉम्प्लिकेशन। सर। और सर ये गैस्ट्रिक बैंड्स के बारे में आप बता दें। सॉरी, सही सर। गैस्ट्रिक बैंड्स क्या है ये, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा। गैस्ट्रिक बैंड्स वो लिखा हुआ है जो ड्यूअर्स बैंडिंग में कि इतनी जो, ड्यूरिंग प्रेग्नेंट। हाँ जी, जी सर। बेंडिंग आपके यूट्रस का वो उसको बेंड करके उसका साइज छोटा कर देते हैं। और कई बार अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग ये हो तो दे कैन ऑल्सो स्लिप, और उसकी वजह से अपनी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि अगर उसकी बेंडिंग हुई हुई है तो उसमें आपने उसको, अच्छा जो सर्जन है उसको करो। बेंडिंग का मकसद ये होता है कि पेशेंट जो है वो खा ही नहीं अच्छा। सकता, उसका पेट मतलब जो हर वक्त ही उसको लगता है कि उसका साइज इतना छोटा कर सही। देते हैं कि उसको लगता है कि मेरा पेट भरा पड़ा है, इसलिए यू डोंट दे डोंट फील लाइक ईटिंग। लेकिन जो आपकी बाईपास वाली जितने सर्जरीज इसके साथ की जाती हैं वो उसमें मेल ज़्यादा होती है। उसमें होता ये है कि उसमें अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती जो आप खा रहे होते हो। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जिसमें आपने ये पूछना है कि किस टाइप की सर्जरी थी और किस तरह हुई थी। ये लैप्रोस्कोपिकली भी होती है, ओपन भी होती है, और ये बैक इवन अपना इसमें वो लिखा नहीं हुआ लेकिन बलूनिंग भी होती है, जिसमें बलून आपका ये जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो आपके स्टमक में थ्रू एंडोस्कोप वो भी डाल सकता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स पहले उससे पूछने के बाद फिर देन यू डिसाइड कि हाँ जी कब होना है। और ऑफ कोर्स ये हमने फैसला कर ही लिया है कि जी उसकी प्रेगनेंसी 12 टू 18 मंथ्स के बाद होगी, अगर उसको कोई मैल न्यूट्रिशन के साइंस और उसकी डाइटरी हैबिट एक साइड पे सेटल हो जाएगी, और उसका वेट भी एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएगा और वहाँ पे वो कंट्रोल रहेगा। अगर उसका फर्दर गिरता गिरता जा रहा है वेट, तो शी इज़ नॉट अ कैंडिडेट कि फॉरेन सर्जरी करे। द वेट हैज टू स्टेबलाइज ऑल्सो, क्योंकि इसमें पर्सनली होता है। और कई बार अगर स्टेबलाइज करने के लिए इसको रीडो भी करते हैं कि जाके वो बैंड निकाल देते हैं या उसको दोबारा कुछ कर देते हैं। तो उससे फिर शी विल हैव टू हैव अ रीडू सर्जरी, ताकि उसका वेट इतना भी कम ना हो जाए कि वो हाई बीएमआई से बिल्कुल लो बीएमआई चली जाएगी और उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हों। सर इनकी इसमें वेट सारी कितना गेन कर सकती है पेशेंट? जी, वेट कितना गेन कर सकती है प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में वो तो जितना आपका उसकी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से करोगे, उसके 6 to 8 kg ना सर, रेंज में 6 to 8 kg नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी जो है 6 to 8 kg वेट गेन कर सकती है। यस, सर ये ये दैट पेशेंट। ये उसके आसपास ही है, उससे थोड़ा सा कम होता है नॉर्मली, क्योंकि इनको ऐसे मरीजों को जब ये हो जाते हैं, स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड वालों का, आपका नोजिया वॉमिटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफ़ी बुरा गुजरता है। उसमें कई बार आपको फिर वो आईवी लाइंस और उनको मेकिंग श्योर कि डिहाइड्रेट ना हो, उसके हिसाब से आस्ते आस्ते लेके चलना पड़ता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इनकी, क्योंकि स्टमक वैसे ही इनका फुल रहता है, तो विद प्रेगनेंसी जैसे रहता आता है उसमें एग्रीवेशन और साइन सिम्टम्स हैं। इसीलिए न्यूट्रिशन वाले को, और अगर ज़रूरत है तो उसको अपना जो है सर्जन को भी साथ साथ आपने रिव्यू कराते रहना। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मिनिमम कितना वेट होना चाहिए कंसेप्शन के लिए? मिनिमम कितना वेट होना चाहिए? आइडियली तो इट सर हैज़ टू बी इन द नॉर्मल बीएमआई व्हिच इज़ बिटवीन 18 एंड 24। अच्छा सर, इसका वेट जैसे 26 आपने बताया हिस्ट्री में, जी। तो 26 पे वेट कम कराना पड़ेगा पेशेंट का? देखो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट द वेट। अभी तो वैसे ही उसके 6 मंथ्स हुए हैं, तो अगले 6 मंथ्स तक तो वैसे ही प्रेग्नेंट नहीं हो सकती।
evaluation, और उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स तक उसको देखोगे कि वेट 26 से कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, कितना हो गया है। अगर तो ये स्टैटिक हो जाता है तो फिर देन दैट इज़ एन आइडियल टाइम कि उसके बाद वो प्रेग्नेंट होने की सोच सकती है, चल सकती। और उसके अलावा अगर तो वो फर्दर गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, फिर इसकी रिवैल्यूएशन दोबारा करना ज़रूरी है। और उससे लेस उसको खाया पिया भी नहीं जा रहा। वो कहती है मुझे तो अभी भी रोज़ नौज़िया वोमिटिंग होती है, या वो किसी ऐसी ड्रग्स पे है, जैसे वो कौन-सी होती है, इलियोस्टैटिन क्या होती है, और उस पे है, तो फिर देन ऑफ कोर्स यू हैव टू उससे पहले बंद करें, फिर उसके बाद देन यू विल असेस कि क्या करें। हाँ, आइडियल वेट जब पेशेंट को प्रेग्नेंट होना चाहिए, अगर बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं, वो बिटवीन 18 टू 24 होगा, तो वो एक नॉर्मल बीएमआई के साथ फिर आगे चल सकती है। जो डॉक्टर तस्मिया ने आपकी सारी कहानी सुनाई थी, वो आप उसको सुनाओगे, जो अभी बीएमआई 35 के पास आपके पास आई है और शी वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट। तो वो पूछेगी कि जी मेरी इस वेट के साथ क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उसको येस यू कैन डू दैट। लेकिन ये आपने ये 26 वाली को भी इतना उसको पता है, तो उसने इतना सारा कुछ करा के। तीसरा, उससे पहले कि क्या ये प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर भी रही थी कि नहीं कर रही थी? इसका साइकिल रेगुलर था भी कि नहीं था? कोई और वर्कअप इसका हुआ है कि नहीं फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिए? तो वो उसके करने के बाद देन यू विल डिसाइड कि हाँ जी, कब ये प्रेगनेंसी क्या होगी और क्या और कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि नहीं? कि मे सर बी उसने पहले कोई फर्टिलिटी ड्रग्स लिए कि नहीं लिए? कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी सूटेबल रहेगी? किसको बेटा? किस टाइम इसी पे? पेशेंट को पीडियाट्रिक सर्जरी के बाद उसको कोई कॉन्ट्रासेप्शन भी देनी है ना, तो फिर कौन सी देनी चाहिए? आप उसको ये कि जब तक क्योंकि नॉर्मल वेट में आ जाता है, तो आप उसको ये क्या कहते हैं, ओसीपीज? जिडाल भी दे सकते हो, आईयूसीडी भी दे सकते हो। जो आपकी ये पिल्स हैं, लॉन्ग? उसकी हाँ, उसकी जो पिल्स हैं, उसमें उसकी एब्ज़ॉर्प्शन का कई बार उनको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए पिल इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस, और ऑफ कोर्स कॉन्डोम्स आ जाते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और सर, फिर अगर ये पेशेंट अगर 18 मंथ के बाद कंसेप्शन कर लेती है, फिर इसमें हमने क्या क्या देखना होगा सर? फिर तो वही कोई नहीं बेटा, उसका वेट देखना है, उसकी डाइट देखनी है, उसकी जो नॉर्मल न्यूट्रिशन होती है वो करनी है, साथ उसके सर्जन को इन्वॉल्व करना है और न्यूट्रिशन वाली को इन्वॉल्व करना है। इसमें तो बाकी अगर वो हो जाती है और बाकी खा पी वो ठीक रही है, वेट उसका ठीक हो रहा है, स्टेबल है और गेन ठीक हो रहा है, तो फिर देन इट इज़ एज़ गुड एज़ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। ठीक सर। सिर्फ थैंक आईयूजीआर का एक कंपोनेंट होता है जिस पे हमने उसको अपना उसको देखना है, उसको वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। सीरियल ग्रोथ स्कैन कराते रहेंगे उसके लिए। यस, बस दैट इज़ द थैंक यू ओनली सर। मेन कंसर्न जिसमें है। ठीक। इसमें कोई और किसी का कोई कंसर्न या क्वेश्चन हो? सर जैसे आपने इसकी टाइप्स बताई हैं सर्जरीज की, जैसे बैलून वगैरह इंसर्ट कर देते हैं स्टमक में, तो सर सारी सर्जरीज के बाद 12 टू 18 मंथ तक कंसेप्शन नहीं करनी? बेटा जो बैलून वाला जो है ना, बैंडिंग नहीं मैं बात कर रहा, बैलून वाला जो है, बैलून प्रेगनेंसी नहीं होती जब तक वो बैलून रिमूव नहीं कर लेते। वो तो एंडोस्कोपिक के लिए होता है, गैस्ट्रोस्कोपिक के लिए होता है। वो जब उसका डिज़ायर्ड वेट गेन आ जाएगा, उसको रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या है, वरना उसके साथ तो बिल्कुल ही खाया-पिया बिल्कुल नहीं जाता। तो वो हम्म। यू कैन नॉट शी विल नॉट, जब डिज़ायर्ड वेट आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर उसको निकालने के बाद फिर देखेंगे। थैंक यू। और ज़ाहिर है उसके साथ आपने उसकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, एक्सरसाइज़ और उसका भी थोड़ा-सा उसको मतलब है कि एडवाइस करना नज़र में पेशेंट को कि वो रखें। एक्सरसाइज करे यस, और ये डाइट फॉलो यस, करे। ओके सर। यस। थैंक यू सर। च चलो, अगर और क्वेश्चन नहीं है, विल से गुड बाय, बाकी इंशाल्लाह फिर विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट।